अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। इन ड्राइव ने अपना फेयर येंगो की वजह से कम किया था, लेकिन ये जो न्यू अपडेट उन्होंने निकाली है, इसने तो काम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपको तो पता है कि जब से येंगो कंपनी आई है, तब से काम का सत्यानाश हो चुका है। जो लोग पहले इन ड्राइव चलाते थे, अगर आज से एक साल पहले भी चले जाएं वो लोग, तो इन ड्राइव के अंदर बहुत अच्छे फेयर मिलते थे, बहुत अच्छा किराया था इन ड्राइव का, बाइकिया का बहुत अच्छा किराया था। लेकिन जब से येंगो आई है, तो भाई काम पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कस्टमर जो है वो डाइवर्ट हो गया है। क्योंकि भाई कस्टमर है, पैसे बचाने के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, तो वो येंगो की तरफ जाते हैं और वहां पे भले उनको जलालत मिले, वो ख्वार हो, क्योंकि भाई येंगो के अंदर उनको कोई सहूलत इस किस्म की नहीं मिल रही जो इन ड्राइव के अंदर है कि आप राइड कराओ और फौरन आपके आसपास जो है वो ड्राइवर खड़ा है, राइडर खड़ा है और बड़े आसानी से आपको राइड मिल जाए। वो लोग भी वहां पे जलील होते हैं, जिस तरह से भाई ये हमारे राइडर ड्राइवर ये लोग जलील होते हैं येंगो में, इसी तरह से कस्टमर भी होता है। लेकिन क्योंकि वहां पे उनको फेयर कम देना पड़ता है, किराया कम देना पड़ता है, तो इस वजह से जो है वो वहां पे जाते हैं और इन ड्राइव से जो है वो कस्टमर कम होते जा रहे हैं। जब भी कोई नई कंपनी आती है, तो पहले जो काम की पोजीशन होती है वो मजीद डाउन हो जाती है, काम बढ़ने के बजाय मजीद कम हो जाता है। वो किस तरह, आपको पता होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ दो कंपनियां थी, एक थी करीम और एक थी उबर। जब ये दोनों चल रही थी तो काम भी बहुत पीक पे था, जो राइडर ड्राइवर हैं बहुत अच्छा कमाते थे उस वक्त जब ये सिर्फ दो कंपनीज थी। उसके बाद जब बाइकिया आई, जो पाकिस्तानी कंपनी लॉन्च हुई, तो जो करीम का काम था वो डाउन हो गया, जो करीम के राइडर ड्राइवर थे उनका काम हो गया डाउन। और यहाँ से बाइकिया जो है वो कम फेयर ऑफर कर रहा था, करीम का किराया बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पे और उबर का किराया भी ठीक ठाक था। लेकिन यह है कि करीम का किराया बहुत ज्यादा होता था। करीम में राइडर और ड्राइवर को बहुत ज्यादा बेनिफिट था उसके अंदर काम करने में, क्योंकि उनके बोनस बहुत अच्छे थे। लेकिन क्योंकि वहां पे काम डाउन हो गया, तो जो ड्राइवर है, जो राइडर है और साथ ही साथ जो कस्टमर है, वो भी बाइकिया की तरफ शिफ्ट हो गया। अब बाइकिया के ऊपर काम जो है वो नॉर्मल हुआ पहले, और फिर बाइकिया का काम एक पीक पे चला गया। ठीक है, जैसे ही बाइकिया का काम पीक पे गया, वैसे ही इन ड्राइव कंपनी पाकिस्तान में आ गई। अब इन ड्राइव जब आई पाकिस्तान में, तो शुरू शुरू में इन ड्राइव में कोई भी जो है राइडर ड्राइवर नहीं जाता था कि यार बहुत दूर दूर की राइडें आ रही हैं और ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई उन्होंने कस्टमर को फेवर दी, तो कस्टमर जो है वो इन ड्राइव की तरफ स्विच हो गया, क्योंकि इन ड्राइव जो है एक स्टैंडर्ड की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, उनकी सब चीजें तकरीबन अच्छी थी और उस वक्त भी बिल्कुल सही काम कर रही थी वो। तो जो बाइकिया वाला कस्टमर था प्लस राइडर ड्राइवर सारे जो है वो इन ड्राइव की तरफ स्विच होना शुरू हो गए और इन ड्राइव का काम अच्छा होता गया और बहुत पीक पे चला गया। इन ड्राइव का काम बहुत अच्छा हो गया, यहाँ तक कि बाइकिया में लोग खड़े रहते थे, जो ड्राइवर राइडर है वो राइड के लिए खड़ा हुआ है। और इन ड्राइव पे ऐसा काम था कि आप एक राइड छोड़ो, पीछे दूसरी राइड आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, तो पूरा दिन जो है काम बहुत अच्छा चलता था इन ड्राइव के अंदर। क्योंकि भाई इन ड्राइव वाले परमानेंट लाइसेंस के ऊपर आईडी बनाते थे। बाइकिया की तरह नहीं कि आपका लर्निंग लाइसेंस है तो भी बना दी, आपका लाइसेंस नहीं है तब भी आपकी आईडी बना दी। बाइकिया में तो माशाल्लाह ऐसा काम चलता है, और येंगो में भी यही हाल है, आपका लाइसेंस नहीं है फिर भी आपकी आईडी बना देंगे वो। लेकिन इन ड्राइव में क्या था कि परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से जो ड्राइवर और राइडर था वो इन ड्राइव के ऊपर कम था। बाइकिया में मछली बाजार लगा हुआ था, राइडर ड्राइवर का भरे पड़े थे, एक एक स्टॉप पे इतना इतना ड्राइवर राइडर खड़ा होता था। तो इन ड्राइव में राइडर कम था और काम ज्यादा था, बाइकिया में काम जो है वो डाउन हो चुका था और ड्राइवर राइडर ज्यादा था। अब इन ड्राइव में काम बहुत अच्छा चल रहा था, पीक पे था इन ड्राइव का काम, बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ सेट है। इतने में येंगो कंपनी लॉन्च हो जाती है। अब येंगो के लॉन्च होने के बाद क्या होता है कि भाई पहले तो येंगो को कोई पूछता तक नहीं है, ना ड्राइवर, और जो कस्टमर जाते हैं येंगो पे उनको कोई ना ड्राइवर मिल रहा है ना राइडर मिल रहा है, वो ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोनसेस आते हैं, सारा कुछ होता है, थोड़े थोड़े ड्राइवर राइडर जो है वो येंगो की तरफ आते हैं, बोनस के चक्कर में आते हैं। ये नहीं देखते कि भाई यहाँ पे जो है काम इन ड्राइव पे सही चल रहा है, बस वो बोनस के चक्कर में क्या येंगो की तरफ स्विच होते हैं। तो कस्टमर को भी राइडर ड्राइवर मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग बनती गई, फिर येंगो जो है वो सबसे सस्ते की ऑफर लाया, सबसे कम किराया, ये वो करते करते अब इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि येंगो की वजह से इन ड्राइव ने अपना फेयर कम कर दिया है। बाइकिया का फेयर भी कम हो चुका है, क्योंकि भाई येंगो है सामने कंपटीशन में। येंगो कस्टमर की जेब से पैसा कम निकलवा रहा है और अपनी जेब से पैसा दे के राइडर और ड्राइवर को दे रहा है।
बोनस की सूरत में ड्राइवर राइडर्स को पैसा मिल रहा है और कस्टमर से पैसा कम निकल रहा है, तो कस्टमर जो है वो येंगो की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे जो ड्राइवर और राइडर हैं वो ये सोच के येंगो की तरफ जा रहे हैं कि यार येंगो पे क्या है कि फटाफट से राइडें मिल रही हैं, आप राइड छोड़ोगे थोड़ी देर में फिर राइड मिल जाएगी। ओ भाई, इस किस्म की राइडों पे अगर आप जाओगे ना तो इन ड्राइव में तो आप 1 मिनट भी फारिग ही नहीं बैठ सकते। इन ड्राइव पे इतनी राइडें हैं, जिस तरह की राइडें आप जो है येंगो पे जाके लगाते हो, ओल्ड फोल्ड जगह की राइडें, फालतू लोकेशंस की राइडें, पिकअप दूर दूर के, अगर ऐसी राइडें आपने इन ड्राइव के ऊपर लगा ली तो आप तो इन ड्राइव पे पूरा दिन बस लगे रहोगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ना खाने का ना पीने का। लेकिन बस लोग क्या समझते हैं कि येंगो में काम ज्यादा है क्योंकि हम राइड छोड़ते हैं फिर राइड आ जाती है, ये नहीं देखते वो 3 किलोमीटर से पिकअप की आ रही है, उसने जाना है ऐसे एरिया में जहां पे आप इन ड्राइव में कभी जाते ही नहीं हो। ऐसे ऐसे एरिया में येंगो आपको उठा के फेंक रहा है और आप जा रहे हो, लेकिन इन ड्राइव पे क्योंकि आपके सामने जो है आपके हाथ में होता है सब कुछ, और आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, चाहो जितना फेयर दो, तो यहाँ पे थोड़ी आपकी चलती है, तो यहाँ पे आपके नखरे हो जाते हैं। येंगो पे आप मजबूर हो जाते हो क्योंकि वहां पे पॉइंट्स का चक्कर है, वहां पे बोनस का चक्कर है, तो आप वहां पे चले जाते हो। ये फर्क है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। अब येंगो जब से आई है तब से जो है इन ड्राइव का काम खराब हो गया है, बाइकिया का काम खराब हो गया है, और करीम उबर तो वैसे ही वो लोग खत्म हो चुके हैं, उनकी कंपनी का तो अब नामो निशान कराची में तो खास तौर पे है ही नहीं। बाकी शहरों में क्या पता थोड़ा बहुत चलती हो, लेकिन करीम और उबर पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उबर तो वैसे ही बैंड हो गया है, वो पाकिस्तान में अब चलती भी नहीं है। तो बाकी बचे इनड्राइव और बाइकिया, उनका काम खराब हो चुका है, उनके जो है वो ड्राइवर राइडर्स का जो है काम का बेड़ा गर्क हो गया है, और येंगो वालों की वजह से सारा जो ये ड्राइवर राइडर्स का निजाम है ना काम का, सारा तबाह हो चुका है। अब इसके अंदर इनड्राइव ने ये किया कि अपना फेयर तो कम किया, लेकिन उसके साथ साथ एक नई जो अपडेट इन्होंने निकाली है वो उससे भी ज्यादा बकवास अपडेट निकाली है, और वो अपडेट ये है ऑफर वाली। पहले हम लोग ऑफर करते थे, जो भी राइडर ड्राइवर है वो ऑफर करता था, तो उसकी जो ऑफर थी वो मैक्सिमम रेट तक ज्यादा जाती थी। मिसाल के तौर पे भाई अगर 100 रुपए की राइड है तो 140 रुपए तक की ऑफर होती थी, यानी कि कस्टमर ने 100 रुपए लगाए हुए, आप जो ऑफर करोगे वो 140 तक कर सकते हो। 200 की राइड अगर कस्टमर की है तो आप 280 रुपए तक ऑफर कर सकते हो। 300 की राइड अगर होती थी कस्टमर की तो आप 420 रुपए तक ऑफर कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि आप मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम तक आप जो है फेयर इंक्रीज करके ऑफर कर सकते थे। ठीक है, और कस्टमर देता भी था, इन ड्राइव में काम अच्छा था, कस्टमर देता था। लेकिन अब नई अपडेट के मुताबिक वो मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम इंक्रीज नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम इंक्रीज होगा। यानी कि अगर कस्टमर ने 100 रुपए लगाए हुए तो आपकी ऑफर जो मैक्सिमम जा सकती है वो 120 रुपए तक जा सकती है। किसी किसी राइड पे ऐसा होता है कि 130 तक चली जाएगी, लेकिन जो एवरेज है वो 120 तक ही जाएगी। और इसी तरह अगर 200 वाली राइड है तो वो 240 रुपए तक जाएगा मैक्सिमम, और पार्सल की राइड में ये होता है कि 260 तक चला जाएगा, कभी कभी 280 तक चला जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल एवरेज निकल रही है तकरीबन राइडों में वो सिर्फ 20% की निकल रही है। यानी कि 40% जो फेयर इंक्रीज हो सकता था उसको भी ये लोग कम करके अब 20% पे लेके आ गए हैं। तो येंगो के चक्कर में सारा काम इस वक्त इन ड्राइव का भी बर्बाद हुआ पड़ा है, बाइकिया का भी तबाह हुआ पड़ा है। और ये जो येंगो कंपनी है पता नहीं इसने कब तक चलना है, जो इसके हालात है वैसे चलने वाली तो है नहीं ज्यादा ये, क्योंकि जैसे ही ये लोग बोनस देना बंद करेंगे तो इनकी कंपनी बैंड हो जानी है, कंपनी में कोई राइडर ड्राइवर बचेगा ही नहीं। तो जब तक ये बोनस दे रहे हैं तब तक ये कंपनी चल रही है, और इन्होंने अगर फेयर इंक्रीज करने का धोखा दिया भी राइडर ड्राइवर को तो वो भाई हमारे सामने कंपटीशन में इन ड्राइव भी है, बाइक भी है, पता चल जाएगा कि भाई फेयर इंक्रीज किया भी है या नहीं किया, कितना किया है। और ज्यादा ये फेयर इंक्रीज करेंगे भी तो थोड़ा सा कर देंगे, यानी कि ना तो ये इन ड्राइव जितना किराया कर सकते हैं ना बाइक जितना कर सकते हैं। और अगर इन्होंने बोनस बंद कर दिया तो बस ये कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो अब जब तक येंगो है तब तक ये काम ऐसा ही रहेगा, काम तकरीबन खराब ही होगा, बेड़ा गर्क रहेगा काम का। और अगर ये येंगो कंपनी बंद होती है तो फिर उसके बाद जो है काम अपनी रूटीन पे आएगा, या फिर येंगो जो है कुछ अच्छा करती है, फेयर इंक्रीज करती है, बोनस भी देती रहती है, तो फिर ये है कि येंगो की तरफ राइडर ड्राइवर ज्यादा जाएगा और फिर यहाँ पे काम थोड़ा सही चलेगा। लेकिन इन सब बातों में एक ही चीज है कि जो भी नई कंपनी आती है उसकी वजह से जो पिछली कंपनीज होती हैं उनका काम खराब हो जाता है, और फर्क जो है वो पड़ता है ड्राइवर राइडर को डायरेक्टली।
तो ये थी InDrive की बहुत बुरी अपडेट जो कि उन्होंने फेयर के चक्कर में की है, कंपटीशन के चक्कर में की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।